हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नेटवर्किंग विद डॉकर कंटेनर्स। इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं एक डॉकर कंटेनर को कैसे अपन लोग अप करेंगे, कैसे अपन लोग एक डॉकर कंटेनर को चलाएंगे, है ना। तो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था डॉकर के बेसिक्स के बारे में। इसमें अपन ने डिस्कस किया था डॉकर क्या है, क्यों है, अपने को नेटवर्किंग समझने में कैसे काम कराएगा डॉकर, और डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर इमेजेस, डॉकर कंटेनर और डॉकर ब्रिज के बारे में अपन ने देखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर जाके देखिएगा, फिर इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिएगा। तो इस वीडियो में अपन लोग देखने क्या वाले हैं, इस वीडियो में सबसे पहले अपन एक डॉकर फाइल को बनाएंगे, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे अपन लोग जो है उस डॉकर फाइल से एक डॉकर इमेज बनाएंगे। फिर अपन लोग उस इमेज को काम में लेके कंटेनर को चालू करेंगे या कंटेनर को अप करेंगे। फिर उस कंटेनर में अपन लोग जाएंगे और कई सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद अपने आगे की ट्यूटोरियल्स के लिए जो भी अपनी डिपेंडेंसीज़ हैं अपन उस कंटेनर में इंस्टॉल कर लेंगे, और फिर अपन को जो एक कंटेनर नहीं चाहिए होगा उसको अपन रिमूव करेंगे। मैं आपको रिमूव करना बताऊंगा कैसे अपन एक कंटेनर को और इमेज को भी कैसे अपन रिमूव करते हैं। आगे अपन देखेंगे कि भाई वो कंटेनर किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस कंटेनर में कैसे इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन लोग इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है फुली प्रैक्टिकल होने वाला है। इसके आगे के सभी वीडियोस जो हैं वो फुली प्रैक्टिकल है। आप हैंड्स ऑन बिल्कुल अपने सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल कीजिए और बिल्कुल मेरे साथ साथ कमांड्स रन कीजिए। आपको बहुत ही बेसिक से अच्छे लेवल पे डॉकर में नेटवर्किंग समझ में आएगी, ठीक है। तो अपन लोग अपने पहले टास्क की तरफ बढ़ते हैं। अपन लोग एक डॉकर फाइल को बनाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था डॉकर फाइल क्या होती है, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। डॉकर फाइल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती है जो कि डॉकर इमेज को बनाने के काम में आती है। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले अपन डॉकर कैसे बनाएंगे एक पर्टिकुलर डॉकर फाइल को, तो अपन लोग जो है कुछ नहीं करेंगे, एक छोटा सा काम अपने को करना है। सबसे पहले अपन को एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल मैंने इसका नाम रख दिया। मैं इसको खोला और मेरे पास ये पहले से बन रखी है। तो आप सेम टू सेम कमांड अगर अपनी फ़ाइल में लिखेंगे तो आपकी डॉकर फाइल बनके तैयार हो जाएगी। तो आपको इसको रिमूव करता हूँ और वापस से अपन लोग जो है डॉकर फाइल को लिख लेते हैं, ठीक है भाई। मैं गया विम एडिटर में मैं खोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपनी डॉकर फाइल को खोलूँगा, PI डॉकर फाइल। बहुत ही बढ़िया, डॉकर फाइल नाम का डॉक्यूमेंट मेरा खुल गया है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, इसमें बहुत ही बेसिक अपन जो है डॉकर फाइल बना रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल की डॉकर फाइल नहीं है, बहुत ही बेसिक, जो कि अपने को मिनिमम चीज़ जो चाहिए इमेज को बनाने के लिए वो अपन इस डॉकर फाइल में लिख रहे हैं। अपन कोई हाई फाई चीज़ नहीं लिख रहे हैं। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले फ्रॉम उबुंटू का लेटेस्ट। मैं चाहता हूँ उबुंटू के लेटेस्ट वर्जन से मेरी इमेज बने। बहुत ही बढ़िया। अगली चीज़ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई रन कर लो apt अपडेट कमांड को। बहुत ही बढ़िया। बस ये दो चीज़ें मैं जो है अपनी फ़ाइल में लिखता हूँ और मैं डॉकर फाइल को मेरी सेव कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस डॉकर फाइल को यूज़ में लेके यहाँ पे अगर मैं ls करके आपको दिखाऊँ तो मेरी डॉकर फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब इस डॉकर फाइल को यूज़ लेके मैं क्या करूँगा, इस डॉकर फाइल को यूज़ लेके मैं अपनी डॉकर इमेज बनाऊँगा। तो मैं sudo डॉकर इमेजेस अगर करता हूँ तो यहाँ पे अभी आपको कोई इमेज नहीं दिख रही होगी, कोई डॉकर इमेज मेरे पास बनी हुई नहीं है। तो उस डॉकर फाइल को यूज़ लेके मैं अपनी एक डॉकर इमेज को क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या कमांड लिखूँगा, मैं कमांड लिखूँगा sudo डॉकर बिल्ड -t, और फिर मैं लिखूँगा मेरी पर्टिकुलर जो भी मेरे को रेपोजिटरी चाहिए, और उसके कोलन में मैं लिख दूँगा उसका टैग जो भी मेरे को चाहिए। तो मेरे को रेपोजिटरी का मैं नाम रख लेता हूँ नेटवर्किंग,
और मैं टैग दे देता हूँ इसका, जो भी है मेरी फर्स्ट इमेज है तो मैं इसका टैग दे देता हूँ फर्स्ट। और कहाँ से बिल्ड करनी है आपको, डॉकर फाइल कहाँ से उठानी है, करंट डायरेक्टरी डॉट लगा के आप बता सकते हो। तो इस कमांड का निष्कर्ष मैं आपको बताऊं, सूडो मतलब सुपर यूज़र करेगा, बहुत ही बढ़िया। डॉकर को अपन बोल रहे हैं, डॉकर भाई तुम बिल्ड कर दो। डॉकर बोलेगा मैं बिल्ड तो कर दूंगा, मेरे को किस इमेज को लेके बिल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया। डॉट का मतलब करंट जो डायरेक्टरी है मेरी उसमें एक डॉकर फाइल पड़ी है, उसको यूज़ लेके आप एक इमेज बिल्ड करो। अच्छा, तो हाइफन टी टैग देके मैंने दिया कि भाई मेरा जो टी टैग, टी का मतलब है यहाँ पे टैग, टैग में मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरी रेपोजिटरी का नाम तुम रखना नेटवर्किंग, जो भी इमेज बनेगी उसकी रेपोजिटरी होगी नेटवर्किंग, और उसका जो टैग होगा वो होगा फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरी डॉकर इमेज बन के तैयार हो जाएगी। मैं एंटर करता हूँ भाई, मैंने एंटर किया और मेरी डॉकर इमेज बनने की प्रोसेस बिल्कुल शुरू हो गई है और मेरी डॉकर इमेज बनने वाली है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो मेरी डॉकर इमेज बहुत ही जल्दी बन गई है, पर आपकी डॉकर इमेज बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने डॉकर इमेज मेरे सिस्टम में पहले से मैंने डॉकर के कई सारे जो है इमेजेस बना रखी थी, जिसकी वजह से मेरी कैशे में सब कुछ चीज़ें पड़ी थी, तो मेरी ये चीज़ जो है, ये कमांड जो है जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो गई। पर आपके केस में वो जो है टाइम लगा सकती है, तो आप बिल्कुल वेट कीजिएगा। आपका कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी और आपकी डॉकर इमेज बन के तैयार हो जाएगी। आप चेक कैसे कर सकते हैं कि भाई आपकी डॉकर इमेज बन गई, तो आप लिखेंगे सूडो डॉकर इमेजेस। तो आप सूडो डॉकर इमेजेस लिखे आपने और आपकी बिल्कुल इमेज तैयार होके आ चुकी है, जिसकी रिपोजिटरी का नाम है नेटवर्किंग, टैग है फर्स्ट, इमेज आईडी एक यूनिक आईडी जो है अपने आप जनरेट हो जाती है। ये क्रिएटेड में 11 डेज अगो इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने आज से 11 दिन पहले इस सेम रिपोजिटरी और टैग को यूज़ में लेके मेरी इमेज बनाई थी, और उसी इमेज मेरी कैशे से जो है डॉकर उठा के लाया है, जिसकी वजह से ये बता रहा है भाई 11 दिन पहले आपने इमेज बनाई थी। पर आप लोग अभी बनाएंगे फुली फ्रेश, अगर आप बनाएंगे तो आपके यहाँ पे 11 डेज अगो लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके आएगा ए सेकेंड अगो, मतलब 1 सेकंड पहले ही आपने बनाई है। बहुत ही बढ़िया। इस डॉकर इमेज की साइज़ कितनी है वो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, 115 MB इसकी साइज़ है। बहुत ही छोटी मैंने जो है डॉकर इमेज बना ली है। बहुत ही बढ़िया। अपना पहला काम ख़त्म हो गया। पहला काम मेरा था डॉकर फाइल को बनाना, मैंने बना दिया भाई, डॉकर फाइल बना ली अपन लोगों ने। दूसरा काम अपना है डॉकर फाइल को यूज़ में लेके डॉकर इमेज को बनाना। तो क्या आपने इमेज सक्सेसफुली बना ली है? हाँ भाई, इमेज सक्सेसफुली अपन ने बना ली है, डॉकर इमेज अपने पास प्रेजेंट है। बहुत ही बढ़िया। तीसरा काम है अपना उस डॉकर इमेज को काम में लेके कंटेनर को रन करना, कंटेनर को चलाना। अब ये पर्टिकुलर डॉकर इमेज मेरे को यूज़ में लेनी है और मेरा कंटेनर को चलाना है। तो आप कंटेनर को चलाने के लिए बहुत ही एक बेसिक सी कमांड आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सूडो डॉकर रन। सुपर यूज़र तुम डॉकर को आदेश दो कि भाई रन कर दो। क्या रन कर दो वो अपन बता देते हैं। इसको अपन बता देते हैं कि भाई तुमको एक कंटेनर का नाम रखना है, एक कंटेनर बनाना है जिसका नाम रखना है, लेट अस सपोज मैं इसका नाम होस्ट 1 रख देता हूँ या फिर होस्ट 0 रख देता हूँ। चलो पहला अपन बना रहे हैं तो, और कहाँ से बनाना है, तुमको इमेज कौन सी काम में लेनी है, तो मैं बोलूँगा तुमको नेटवर्किंग वाली इमेज काम में लेनी है, नेटवर्किंग वाली इमेज काम में लेनी है, जिसका टैग कौन सा है, टैग है फर्स्ट। सेम टू सेम जो अपन ने यहाँ से रेपोजिटरी और कोलन टैग अपन यहाँ पे लिखते हैं। बहुत ही बढ़िया। सूडो डॉकर रन, इमेज का नाम होस्ट 0, कंटेनर का नाम होस्ट 0 होना चाहिए। कौन सी इमेज काम में लेनी है, ये वाली पर्टिकुलर इमेज काम में लेनी है। तो अगली चीज़ अपन क्या करेंगे, इसको थोड़े से और फ्लैग्स अपन इधर दे देंगे। अपन सबसे पहला जो फ्लैग देंगे इसको वो देंगे हाइफन हाइफन, आप लिखेंगे प्रिविलेज्ड, PRIVILEGED
LEGED प्रिविलेज्ड फ्लैग अपन इसको दे देंगे। क्यों दे देंगे आपको बाद में समझ में आएगा। अपन एक कंटेनर और बना लेंगे जिसमें अपन प्रिविलेज फ्लैग नहीं देंगे, फिर देखते हैं उसमें अपना क्या डिफरेंस पड़ता है। पर अभी आप इसमें जो है प्रिविलेज्ड करके ही अपने कंटेनर को अप कीजिए। अगला अपन जो है देंगे क्या देना है अपने को देना है इसका एक और फ्लैग जो है -ITD। आई का मतलब होता है इंटरैक्टिव, टी मतलब होता है टर्मिनल या फिर टेली टाइप राइटर आप इसको बोल सकते हो, जो कि और डी का मतलब होता है डी अटैच मोड। तो अगर आप इनमें से लेटर सपोज आपने सबसे पहले क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आई टैग दिया, तो किस प्रकार से अपना कंटेनर अप होगा आप देखते हैं। इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। अपन ने सिर्फ और सिर्फ आई टैग ही दिया मान लो, और मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या मेरा डॉकर कंटेनर बना? भाई इसके तो कुछ आउटपुट में नहीं आया। मैं कैसे पता करूँ मेरा कंटेनर बना कि नहीं? तो यहाँ पे आप कंटेनर चेक करने के लिए आप कमांड रन कर सकते हैं sudo docker ps। सूडो भाई मतलब सुपर यूज़र, तुम डॉकर को आदेश दो कि कौन कौन से तुम्हारे प्रोसेस चल रहे हैं या फिर कंटेनर कौन कौन से चल रहे हैं। तो डॉकर उत्तर अपने को देगा कि भाई तुम्हारा एक नया कंटेनर बना है जिसकी कंटेनर आईडी ये है, इमेज तुम्हारी ये वाली काम में ली गई है, उस कंटेनर की जो कमांड चल रही है वो ये है, और 29 सेकंड अगो मतलब तो बहुत ही पहले अपना थोड़ी देर पहले ही ये कंटेनर क्रिएट किया गया है, 26 सेकंड से चालू है, और मेरे होस्ट आपका जो कंटेनर बना है उसका नाम है होस्ट 0। बहुत ही बढ़िया। तो आपको इस टर्मिनल पे कुछ भी आउटपुट दिखाई नहीं दिया। ये टर्मिनल अभी आपका चल ही रहा है, ये टर्मिनल कभी बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ये जो कंटेनर चलाया है वो इंटरैक्टिव मोड में चलाया है। आपने उसको डी अटैच नहीं किया, जिसकी वजह से ये अपना चलता ही जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आई के साथ डी कमांड और देंगे तो ये कंटेनर जो है बैकग्राउंड में चला जाएगा, और आराम से आप जो है यहाँ पे अपनी इस टर्मिनल को आप यूज़ में ले सकते हैं उसके बाद। तो चलो ठीक है, अब ये कंटेनर मेरे कोई काम का नहीं है लेटर सपोज, तो मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर को स्टॉप कर दूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, अगर आप यहाँ पे आके Ctrl+C दबाएंगे तो देखो आपका कंटेनर बंद नहीं हो रहा। तो आपको कंटेनर बंद करने के लिए डॉकर को आदेश देना पड़ेगा sudo डॉकर भाई तुम कंटेनर को स्टॉप कर दो, sudo docker stop। ये पूछेगा, कर तो दूंगा, डॉकर कंटेनर का नाम तो बताओ जिसको स्टॉप करना है। तो मैं बोलूँगा भाई होस्ट 0 को तुम स्टॉप कर दो। मैं करूँगा एंटर। तो ये होस्ट 0 को स्टॉप करने अपन ने कमांड चला दी है, और बिल्कुल मेरा कंटेनर जो है यहाँ पे रुक जाएगा। ये कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट हो चुकी है ये कमांड एग्जीक्यूट, और मेरा कंटेनर रुक गया होगा, बिल्कुल रुक गया है। अगर मैं यहाँ पे sudo docker ps रन करूँगा तो मेरे को कोई कंटेनर दिख नहीं रहा। बहुत ही सक्सेसफुली अपन ने कंटेनर को रोक भी दिया है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप करेंगे sudo docker ps -a में आपको सारे स्टॉप किए गए कंटेनर्स भी दिखते हैं। तो इधर आपको वो कंटेनर दिख रहा है जो अभी आपने जस्ट स्टॉप किया है। तो यहाँ से कंटेनर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, sudo docker sudo docker rm रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो? होस्ट 0 को रिमूव कर दो। डॉकर तुम रिमूव कर दो। क्या रिमूव कर दो? होस्ट 0 को रिमूव कर दो। तो मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा और बिल्कुल मेरा कंटेनर अब यहाँ से भी जा चुका है। बहुत ही बढ़िया, आपने कंटेनर को रिमूव भी कर दिया, कंटेनर को हटा भी दिया अपने सिस्टम से। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने अभी सिर्फ और सिर्फ आई टैग के साथ कंटेनर बनाया था। आप सेम कमांड जो है कॉपी करिए, पेस्ट करिए, और आई फ्लैग के अलावा आप एक और फ्लैग दीजिए। आप फ्लैग क्या देंगे? आप फ्लैग देंगे, सबसे पहले मैं इसको जो है पेस्ट करता हूँ कमांड को, और मैं यहाँ पे जो है एक और अपना
फ्लैग दे देता हूँ जो कि है डी का मतलब होता है डी अटैच्ड मोड। आई के जब अपन ने सिर्फ आई दिया था, इंटरेक्टिव मोड अपन बोले थे, तो यहाँ पे देखो अपना इतनी जो है टर्मिनल को अपन यूज़ नहीं कर पा रहे थे। इसी टर्मिनल पे अपनी एक प्रोसेस चालू रही थी जो कि चलते ही जा रही थी जब तक अपना डॉकर कंटेनर नहीं रुका। तो अपने को इस डॉकर कंटेनर को बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करने के लिए डी अटैच्ड मोड में चलाना होता है। तो मैंने सिंपली एक कमांड लिखी है, डॉकर भाई तुम रन कर दो प्रिविलेज, मतलब आपको जो है रूट प्रिविलेज अपन ने दिया है, थोड़े एलिवेटेड अपने क्या उसको परमिशंस दिए, एलिवेटेड परमिशंस, जिसकी वजह से जो है उसको कुछ फ़ायदा होगा अपने को आगे जाके, मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा। और आई और डी फ्लैग इंटरेक्टिव मोड में करना है, डी अटैच्ड मोड में करना है, नाम अपना रखना है होस्ट 0, और किस पर्टिकुलर इमेज को काम में लेके बनाना है, नेटवर्किंग रेपोजिटरी की फर्स्ट टैग वाली इमेज को लेके आपको जो है कंटेनर को बनाना है। मैं एंटर करूँगा और बिल्कुल मेरा कंटेनर अब की बार आ चुका है और ये टर्मिनल भी मेरा यूजेबल है। इस टर्मिनल को भी मैं यूज़ ले सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली कमांड रन करूँगा sudo docker ps। बिल्कुल मेरा कंटेनर आ चुका है जिसका नाम है होस्ट 0। तो आपने क्या किया, एक कंटेनर को सक्सेसफुली बैकग्राउंड में चला दिया। ये कंटेनर जब तक कि आप रोकेंगे नहीं उसको तब तक चलता ही रहेगा। तो आप इस कंटेनर में जाइए, बढ़िया एग्जीक्यूट कीजिए अपनी कमांड्स को और अपना आगे जो भी आपको नेटवर्किंग पढ़ना है आप इस कंटेनर में पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपन ने अपना नेक्स्ट टारगेट भी पूरा कर लिया। अपन ने एक डॉकर कंटेनर को बैकग्राउंड में चला दिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को जो है उस डॉकर कंटेनर में जाना है और कमांड्स को रन करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली उस डॉकर कंटेनर में जाऊँगा। तो उस डॉकर कंटेनर में जाने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं लिखूँगा sudo docker execute -it और फिर अपने कंटेनर का नाम, मेरा कंटेनर का नाम क्या है भाई, होस्ट 0 है, तो मैं लिख दूंगा होस्ट 0। और फिर क्या कमांड रन करनी है, बैश। ठीक है, तो डॉकर भाई तुम एग्जीक्यूट कर दो होस्ट 0 वाले कंटेनर में क्या कमांड एग्जीक्यूट कर दो, बैश वाली कमांड एग्जीक्यूट कर दो, जिससे कि मेरे को टर्मिनल वहाँ पे मिल जाए। ठीक है भाई, इसमें आई का मतलब तो हो गया इंटरैक्टिव और टी का मतलब हो गया टर्मिनल। अब यहाँ पे अगर आप टी कमांड नहीं लिखते हो तो देखना क्या होगा। मैंने इस डॉकर कंटेनर को एग्जीक्यूट किया बिना टी फ्लैग के। मैं एंटर करूँगा और बिल्कुल मेरा डॉकर कंटेनर के अंदर मैं आ चुका हूँ, पर मेरे को यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मैंने टी नहीं लिखा। अगर मैं ls करूँगा तो बिल्कुल अंदर की चीज़ें मेरे को दिख रही है। अगर मैं होम में भी जाना चाहूँ HOME, तो मैं होम में भी आ चुका हूँ। ls किया तो उधर ubuntu पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को टी फ्लैग अगर अपन लगाएंगे तो अपने को जो है अच्छे से अपना टर्मिनल डॉकर कंटेनर का विजिबल होगा। बिना टी के अपन को वो टर्मिनल विजिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो टी फ्लैग का यही काम है। टर्मिनल आप इसको समझ सकते हैं। मैंने एंटर किया और बिल्कुल मेरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा टर्मिनल निकल के आ गया। ये किसका टर्मिनल है, ये मेरे डॉकर कंटेनर का टर्मिनल है। बोलो है नहीं है, बिल्कुल है। ls आप करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको डॉकर कंटेनर के टर्मिनल की दिख गई। आप सक्सेसफुली एक डॉकर कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। अब इधर आके आप अपनी कई सारी कमांड्स जो भी आपको चलानी है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। आगे अपने को क्या देखना है, अपन ने जो है कंटेनर में, डॉकर कंटेनर में अपन एग्जीक्यूट करके आ चुके हैं। अब अपने को क्या करना है, डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना है। अब आपको मैं बता दूं कि भाई अपन नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं डॉकर कंटेनर्स के साथ, तो अपनी जो डिपेंडेंसी होगी ना वो भी नेटवर्किंग रिलेटेड डिपेंडेंसी होगी। तो कई सारी जो है अपनी प्री बिल्ट लाइब्रेरीज़ अपन उनको बोल सकते हैं, वो अपन अपने डॉकर कंटेनर में लेट्स सपोज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट्स सपोज मैं इंस्टॉल करता हूँ, मैं क्या इंस्टॉल करता हूँ, मैं इंस्टॉल करता हूँ
सबसे पहले अपन अपडेट करते हैं अपनी रिपोजिटरी को। तो मैंने कमांड चला दी apt अपडेट, और ये अपडेट बिल्कुल मेरा चल रहा है। ये मेरा इंटरनेट को रिक्वेस्ट जा रही है और वहाँ से मेरे जो है डेटा फैच होके आ रहा है और डॉकर कंटेनर अपडेट हो रहा है, रिपोजिटरी अपडेट हो रही है। अब मैं अपनी जो है डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करूँगा। क्या क्या मेरी डिपेंडेंसीज़ हो सकती है, तो मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा apt इंस्टॉल, और आप भी साथ साथ में ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करते रहिए। बाद में जो है अपन लोग बिल्कुल साथ में एकदम पूरे डॉकर की नेटवर्किंग को समझते जाएंगे। तो आप apt इंस्टॉल कीजिए। क्या इंस्टॉल करना है अपने को, सबसे पहले इंस्टॉल करना है iputils-ping। अपन पिंग कमांड चला के देखेंगे, और उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप सिंपली अभी करते हो ping google.com, तो ये अपने को बोल रहा है पिंग कमांड नॉट फाउंड। तो आपको पिंग कमांड पहले इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। कैसे इंस्टॉल करेंगे, अपन apt इंस्टॉल iputils-ping लिखेंगे और अपनी पिंग कमांड अपने सिस्टम में आ जाएगी। पिंग को इंस्टॉल करते हैं भाई। बिल्कुल अपन को पिंग कमांड अपनी इंस्टॉल हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। अगली चीज़ अपन क्या करेंगे, अगली चीज़ अपन इंस्टॉल करेंगे इफ़ कॉन्फ़िग। अगर अपन कमांड रन करें इफ़ कॉन्फ़िग, तो इफ़ कॉन्फ़िग भी कमांड नहीं मिल रही है अपने को, ये भी इम्पोर्टेंट कमांड है नेटवर्किंग के लिए। तो अपन लोग इस कमांड को इंस्टॉल करने के लिए रन करेंगे apt इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल करना है, मेरे को इंस्टॉल करना है net-tools। बिल्कुल net-tools भी मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अगली चीज़ अपन क्या इंस्टॉल करेंगे, apt इंस्टॉल tcpdump। tcpdump भी अपने बिल्कुल कम की चीज़ है, और ये आपको आगे वाले ट्यूटोरियल में, अगर आपको अभी तक नहीं पता है tcpdump क्या होता है, तो ये आपको अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में पता लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया। tcpdump भी मेरा इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है भाई, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, और इसके बाद अपन लोग इंस्टॉल करेंगे apt इंस्टॉल iptables। क्या कमांड लिखेंगे अपन, apt इंस्टॉल iptables -y फ्लैग अपन दे देते हैं। बार बार अपने को यस पूछता है, तो यस नहीं पूछेगा -y फ्लैग देने के बाद। तो ये अपनी iputils भी जो है iptables भी जो है इंस्टॉल हो रही है। ठीक है भाई, अभी अपन देखें कि भाई कौन सा कंटेनर मेरा चल रहा है। तो अभी तो अपना होस्ट 0 ही कंटेनर चल रहा है। अच्छा भाई, मेरी डॉकर इमेजेस कौन कौन सी पड़ी है, तो अपन लिस्ट करेंगे sudo docker इमेजेस। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है नेटवर्किंग फर्स्ट नाम की। अच्छा, अब मैंने जब भी अपन ने कंटेनर रन किया था तो वो प्रिविलेज वाले फ्लैग के साथ किया था। अब अपन एक कंटेनर अप करते हैं जिसमें प्रिविलेज वाला फ्लैग नहीं दूंगा मैं, तो देखते हैं क्या डिफरेंस पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक कंटेनर को अप करूँगा। कंटेनर को अप करने की सेम कमांड अपन काम में लेंगे, sudo docker run -id इंटरेक्टिव मोड और डीअटैच्ड मोड में मेरे को कंटेनर को चलाना है। हाइफन नेम मेरे को जो है कंटेनर का देना है वो है host1। साथ ही साथ में मेरे को जो है मेरी नेटवर्किंग रिपोजिटरी काम में लेनी है, और उसकी जो है टैग कौन सा काम में लेना है, फर्स्ट वाला टैग काम में लेना है। बहुत ही बढ़िया है, FIRST। और मैं इस कंटेनर host1 वाले कंटेनर को अप करने के लिए कोई सा भी प्रिविलेज वाला फ्लैग नहीं दे रहा हूँ। तो ये मैंने एंटर किया और बिल्कुल मेरा जो है host1 कंटेनर भी अप आ गया होगा। बिल्कुल मेरा host1 कंटेनर और host0 कंटेनर दोनों के दोनों अप आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस host1 वाले कंटेनर में अपन चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है। तो मैं sudo docker exec -it host1 dash, मैं इस host1 वाले कंटेनर में भी आ चुका हूँ। आप जो अपन ने कमांड्स पिछले वाले कंटेनर में चलाई थी वो सेम टू सेम कमांड्स अपन जो है इसमें भी चला देते हैं। मैं जल्दी से चला देता हूँ भाई। इसमें भी apt अपडेट अपन चलाई,
दूसरी कमांड जो अपन चलाएंगे, सारी की सारी कमांड्स को एक साथ ही लिस्ट कर देते हैं। अपन लोग लिस्ट कर देते हैं apt इंस्टॉल iputils-ping and apt इंस्टॉल tcp dump apt इंस्टॉल क्या इंस्टॉल करना है अपने को, नेट टूल्स भी अपने को इंस्टॉल हैं, नेट टूल्स, और साथ ही साथ में apt इंस्टॉल अपन कर लेते हैं कौन सी कमांड को, ip टेबल्स वाली कमांड को, ip टेबल्स। तो यहाँ पे आप चाहे apt इंस्टॉल ना भी लिखिए, सिंपली स्पेस दे दे के अपनी जो है, जो भी आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंड ना देके मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेस देने जा रहा हूँ। तो यहाँ से अब है -y फ्लैग सभी में दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है अपनी कोई अपने को बार बार पूछेगा नहीं कि भाई यस और नो के बारे में। तो इसको अपन लोग जो है -y दे देते हैं, बिल्कुल अपन ने दे दी है भाई। एंटर मैं करूँगा और बिल्कुल मेरी सभी चीज़ें जो है इसमें इंस्टॉल हो जाएगी, सभी चीज़ें बिल्कुल मेरी इंस्टॉल इसमें हो रही है। तो अभी अपन अपने होस्ट 0 वाले कंटेनर में, जो कि अपन ने प्रिविलेज वाले फ्लैग के साथ चलाया था, उसमें अगर अपन कमांड रन करते हैं ip टेबल्स -l, तो बिल्कुल मेरी ip टेबल्स कुछ ना कुछ तो लिस्ट हुआ है, कुछ ना कुछ तो आउटपुट मेरा इस कमांड को रन करने पे आया है, जब मेरा प्रिविलेज वाला फ्लैग था। अच्छा, अब आपका प्रिविलेज वाला फ्लैग जो है दूसरे कंटेनर को, जो कि है होस्ट 1 वाला कंटेनर, उसको अप करने के लिए आपने प्रिविलेज वाला फ्लैग नहीं दिया। तो अगर आप इसमें सेम कमांड रन करते हैं ip टेबल्स-l, तो क्या ये रन होगा? एंटर मैंने किया और ये बिल्कुल मेरे को मना कर रहा है कि भाई परमिशन आपको डिनाई हो चुकी है, आप जो है इसको रन नहीं कर सकते। अच्छा भाई, मैं तो क्यों नहीं रन कर सकता, मैंने सब कुछ सूडो के साथ चलाया है। ये बोल रहा है कि भाई आप रूट होने चाहिए। अच्छा भाई, रूट होना चाहिए, तो मैं इसमें रन करके देखता हूँ हु एम आई, मैं कौन हूँ। एंटर मैंने किया तो ये खुद बोल रहा है कि भाई तुम रूट हो, और ये खुद ही बोल रहा है कि भाई तुम जो है रूट होने चाहिए इस कमांड को चलाने के लिए। भाई मैं रूट ही तो हूँ, ये कमांड क्यों नहीं चल रही, क्यों मेरी परमिशन डिनाइड आ रही है? तो परमिशन डिनाइड आपके उस प्रिविलेज वाले फ्लैग की वजह से ही आ रही है। तो आपको प्रिविलेज वाला फ्लैग अगर आप लगाएंगे तभी जाके जो है इसको एलिवेटेड प्रिविलेज मिलेंगे इस पर्टिकुलर कंटेनर को, और जो है आप ip टेबल्स वाली कमांड या फिर नेटवर्किंग की जो डीप लेवल कमांड्स होती है वो आप इसमें चला पाएंगे। ठीक है भाई, तो अपनी ip टेबल्स वाली कमांड आ चुकी है। इसमें अगर अपन ने इसमें जो है डिपेंडेंसीज़ भी इंस्टॉल कर ली है, बहुत ही बढ़िया। अब अपना कंटेनर अपना एक है जो कि है होस्ट 1 वाला। अगर मैं इधर आके sudo docker ps करता हूँ, sudo docker ps अगर मैं करता हूँ, तो मेरे पास 2 कंटेनर है, होस्ट 0 जो कि मैंने एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ चलाया था, और होस्ट 1 जो कि मैंने प्रिविलेज बिना के साथ चलाया था। तो मेरे बिना वाला कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मेरी कमांड्स चलेगी नहीं। तो मैं इस कंटेनर को रिमूव करना चाहता हूँ। तो अपन ने पहले भी कंटेनर रिमूव किया था। कैसे अपन इस कंटेनर को रिमूव कर सकते हैं? अपन सिंपली कमांड चलाएंगे sudo docker stop। सबसे पहले अपन को इस कंटेनर को रोकना पड़ेगा, तो अपन करेंगे sudo docker stop। कौन से कंटेनर को रोकना है भाई? मेरे को होस्ट 1 वाले कंटेनर को रोकना है। मैंने एंटर किया और बिल्कुल ये मेरा कंटेनर जो है रुक जाएगा। देखते हैं भाई, रुक जा, इतना देर जो है ये एग्जीक्यूट होने में लगा दिया, और बिल्कुल मेरा कंटेनर रुक चुका है। अगर मैं sudo docker ps करूँगा तो बिल्कुल मेरा कंटेनर गया है यहाँ से। अगर मैं sudo docker ps -a करूँगा तो यहाँ पे कंटेनर अभी भी प्रेजेंट है। अगर मेरे को यहाँ से कंटेनर को हटाना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, sudo docker rm, sudo भाई
मतलब सुपर यूज़र तुम डॉकर को रिमूव कर दो। डॉकर पूछेगा क्या रिमूव कर दूँ, मैं बोलूँगा होस्ट 1 वाले कंटेनर को तुम रिमूव कर दो। बहुत ही बढ़िया। तो मैं एंटर इसको करूँगा और बिल्कुल मेरा होस्ट 1 वाला जो है कंटेनर रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल मेरा होस्ट 1 वाला कंटेनर जो कि मेरे काम का नहीं है यहाँ से जा चुका है। बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज़ अपन ने देख ली, अपन ने अनवांटेड कंटेनर भी हटा दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपनी जो है कनेक्टिविटी चेक करते हैं। क्या ये मेरा डॉकर कंटेनर जो कि अभी बचा है, कौन सा कंटेनर बचा है, होस्ट 0 वाला जो कंटेनर बचा है जिसका टर्मिनल ये वाला है, क्या ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, मेरे को ये चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, इंटरनेट से चेक करने का मतलब मैं सिंपली एक कमांड रन करूँगा, पिंग google.com। पिंग google.com मैंने पिंग किया, बिल्कुल मेरा रिप्लाई यहाँ पे आ रहा है। मेरा रिक्वेस्ट गई है google.com के एक सर्वर को और वहाँ से उसने एक पिंग का रिप्लाई, ICMP मैसेज का रिप्लाई मेरे को जनरेट करके दिया है। तो बिल्कुल मेरा इसमें कंटेनर में इंटरनेट चल रहा है। आप यहाँ से बिल्कुल देख के इसको बता सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो क्या ये मेरा कंटेनर जो है मेरे होस्ट से भी कनेक्टेड है? ये मेरा जो है कंटेनर कहाँ पे चल रहा है, एक मेरे होस्ट मशीन पे चल रहा है। मेरी होस्ट मशीन कौन सी है, लिनक्स है भाई, है जिस पे मेरा होस्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेरा डॉकर कंटेनर चल रहा है। तो ये क्या ये डॉकर कंटेनर मेरा होस्ट सिस्टम से कनेक्टेड है, अभी चेक कर लेते हैं। मैं कमांड रन करूँगा इफ़ कॉन्फिग मैंने रन किया और यहाँ पे मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर होस्ट मशीन की मेरे को IP दिख रही है 192.168.153। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक कमांड रन करूँगा, पिंग कर दो भाई। किसको पिंग कर दो, इसको पिंग कर दो भाई, मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को पिंग कर दो। मैंने एंटर किया और बिल्कुल भाई वहाँ से भी मेरा रिप्लाई आ रहा है। तो इसका कंक्लूज़न मैं क्या निकालूँ, मैं कंक्लूज़न निकालूँ कि भाई मेरा जो ये डॉकर कंटेनर है जो कि मेरा होस्ट 0 वाला डॉकर कंटेनर है, sudo docker ps करके जो अपन को दिख रहा है, sudo docker ps करके जो अपन को होस्ट 0 वाला कंटेनर दिख रहा है, वो मेरा इंटरनेट से भी कनेक्टेड है और मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ना बोल के अपने होस्ट मशीन अपन इसको बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो दोनों जगह से मेरा ये कंटेनर अच्छे से बिल्कुल कनेक्टेड है, अपने आप ही कनेक्टेड है। अपन ने तो कुछ किया भी नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड ही रहता है। बहुत ही बढ़िया भाई, इस ट्यूटोरियल में अपन ने ये चीज़ भी देख ली। अब ये ट्यूटोरियल अपना इतना ही था, है ना। मेरे को लगता है आपको ये समझ में भी आया होगा। नहीं होएगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा क्या समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, तो अपन ने अपना 7वां एजेंडा भी पूरा कर लिया है कि अपन ने चेक कर लिया कि भाई मेरा जो ये डॉकर कंटेनर है वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है एज़ वेल एज़ मेरे होस्ट मशीन से भी कनेक्टेड है। बहुत ही बढ़िया। अब अपन जो है क्या करने वाले हैं, अब अपन अपने अगले ट्यूटोरियल में अपन लोग क्या देखेंगे, अगले ट्यूटोरियल में अपन देखेंगे कि भाई मेरा जो ये डॉकर कंटेनर है जो कि अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि वो इंटरनेट यूज़ ना कर पाए, तो किस किस प्रकार से अपन उस डॉकर कंटेनर को रोक सकते हैं कि भाई तू इंटरनेट यूज़ मत कर। तो ये अपन अपने जस्ट नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल नंबर 4 में देखेंगे, जिसकी हेडिंग होगी सिमुलेटिंग अनकनेक्टिविटी विथ इंटरनेट ऑफ कंटेनर। मेरी कंटेनर की अनकनेक्टिविटी को अपन सिमुलेट करेंगे जो कि इंटरनेट से होगी। अनकनेक्टिविटी मेरे होस्ट से भी इनका अनकनेक्टिविटी हो सकती है, मेरे इंटरनेट से भी अनकनेक्टिविटी हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। तो अपन लोग जो है अनकनेक्टिविटी को अपने ट्यूटोरियल नंबर 4 में ट्यूटोरियल नंबर 3 में देखने वाले हैं, इसका जस्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया है, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे से फ़र्दर कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे लिंक्डइन से कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपको लिंक्डइन का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा।
अगर आप डॉकर के बारे में और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ डॉकर की नेटवर्किंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर आप डॉकर के बारे में और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डॉकर की जो है नेटवर्किंग के लिए डॉकर के बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप गाइड मैनुअल अवेलेबल हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप बिल्कुल उसमें जाके अपनी बेसिक्स को डॉकर के बारे में सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आपका शुक्रिया कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है नेटवर्किंग विद डॉकर कंटेनर्स वाली, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को डाल दूंगा, तो आपको कोई परेशानी इन डॉकर कंटेनर्स वाले वीडियो में नहीं आने वाली। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बना रखे हैं जो कि है रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम का और पाइथन प्रोजेक्ट्स का, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप कंसीडर कर सकते हैं उन वीडियोस को जाके देखें। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे के सारी चीज़ों को यहाँ पे डालता रहूँगा, आपको बिल्कुल जो है कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, है ना। अपना जो भी आपको शेयर करना है, मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता आपको लगती है इस वीडियोस में होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट के द्वारा सजेस्ट कीजिए, मैं उस चीज़ को जो है बिल्कुल अपनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। बाय।